हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल करते हैं या कॉलेज द्वारा कराया जाता है, उस प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल आते हैं वो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम किस तरह से होता है, उसका प्रोसीजर किस प्रकार का होता है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए आज सभी स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि उनके जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें 5 या 7 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल वे करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का क्या है, अपना अलग अलग सिलेबस होता है और वह अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी प्रैक्टिकल डिसाइड करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में अगर हम देखते हैं तो 5 प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में 7 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। ये तो रही प्रैक्टिकल की बात। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो प्रैक्टिकल है, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, साइकोलॉजी फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उस वाले दिन की बात करते हैं कि उस दिन कैसे प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो आपने 7 या 5 प्रैक्टिकल किया या जो आपके कॉलेज के द्वारा कराया गया, उस दिन कुछ 5 या 7 प्रैक्टिकल का चीट बना लिया जाता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन प्रैक्टिकल के चीट में से मैं कोई एक चीट को सेलेक्ट करता है और उस चीट में जो प्रैक्टिकल लिखा होता है उसे उस प्रैक्टिकल को लिखना होता है, वह करके दिखाना होता है। साथ ही साथ उन्हें अपने साथ एक प्रयोज या सब्जेक्ट या एक जो स्टूडेंट है जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें उसे अपने साथ लेकर आना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सटर्नल आए हैं वो आपसे क्या है उसी प्रैक्टिकल के बारे में पूछें। आपने जो 5 या 7 प्रैक्टिकल किए हैं उससे भी वो पूछ सकते हैं। वो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस को करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पूरे 5 जो प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के जो 5 प्रैक्टिकल हैं उन्हें हमें पूरे पढ़ कर आना होता है। उसका प्रोसीजर जानना रहता है, उसका इंट्रोडक्शन जानना रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम क्या क्या, जैसे जो जनरल वाइवा क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो पूछा जा सकता है। तो हम आज थोड़ा जनरल जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। जनरल क्वेश्चंस साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो ये जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रैक्टिकल का नाम क्या है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना नाम होता है, उसी प्रकार इस प्रैक्टिकल का भी एक नाम होता है। जनरली बच्चों को पता नहीं होता, वो क्या कहते हैं कि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, पर एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो वो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट का नाम नहीं है। उस सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मैंने अभी पहले यहाँ पे लिखा भी है, उस सब्जेक्ट का नाम है आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अब जनरल क्वेश्चंस के अंतर्गत जैसे आपको जो प्रैक्टिकल मिला है उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, जैसे मैंने अभी बताया, उसका नाम बताइए, ठीक है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी के अंतर्गत वो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। अगर हम अभी क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कितने प्रैक्टिकल किए हैं, उन जो 5 या 7 जितने भी आपने किए प्रैक्टिकल का नाम बताइए, ये हो सकता है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कुछ प्रयोग रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं और कुछ टेस्ट रहते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी है। बीएड में साइकोलॉजी जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उसको रखने का क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो उसमें
वेरिएबल्स भी होते हैं, चर, वो क्या होता है वो जानना है आपको, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। और जनरल्स में अगर और भी देखें तो इसके अलावा हमारा ये है कि हाँ, हम अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम खाली हाथों प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, इसके लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ प्रैक्टिकल्स में आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके हर प्रैक्टिकल के लिए अगर हम एज ग्रुप देख रहे हैं वो भी अलग अलग होता है, तो आपके प्रैक्टिकल के लिए आपके सब्जेक्ट का एज ग्रुप क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जनरल्स क्वेश्चन है जो इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो इन सब के बारे में आपको क्या है पता होना चाहिए। ये तो हुई जनरल क्वेश्चंस पर वाइवा, ठीक है। इसके अलावा हम और भी जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एक्सटर्नल पूछता है ये। अब बात करते हैं कि हम जो और प्रैक्टिकल्स हैं, जो हम 5 प्रैक्टिकल किए हैं, सबके इंडिविजुअल जो अलग अलग प्रैक्टिकल हैं उससे हम क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स के यहाँ पर क्वेश्चंस निकाले हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। इसके आंसर और क्वेश्चन थोड़े हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स होता है, मैंने पहले भी बताया है कि हर कॉलेज का अपना अलग अलग प्रैक्टिकल होता है। जिस कॉलेज को जो सूटेबल लगता है वो कॉलेज उस प्रैक्टिकल को कराता है। तो अगर हम पहले प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, ये है आपका टेस्ट है एसएटीबी। तो एसएटीबी साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फुल फॉर्म ऑफ एसएटीबी, एसएटीबी का पूरा नाम क्या है, इस टेस्ट को किस मनोवैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। जो ये एसएटीबी टेस्ट होता है वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें देखिए एक एप्टीट्यूड वर्ड भी आया है। तो ये एप्टीट्यूड वर्ड क्या होता है, उससे मतलब क्या समझते हैं आप, ये पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जितने जो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इस बैटरी में कितने नंबर ऑफ आइटम है। अब बैटरी मतलब टेस्ट होता है और नंबर ऑफ आइटम मतलब प्रश्नों की संख्या होती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो टेस्ट होता है पूरे एक ही पार्ट पे नहीं होता है, इसमें कुछ सब पार्ट भी होते हैं। तो उस सब पार्ट के नाम आपको याद रखने हैं। इस टेस्ट के हर कोई टेस्ट हम कराते हैं, कोई उद्देश्य हम रखते हैं, तो इसके एक टाइम होता है। तो इसके लिए भी समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या समय सीमा पर हम उस प्रैक्टिकल को ध्यान में करा रहे हैं। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट का जो एज है, जैसे मैंने पहले जनरल क्वेश्चन में बताया, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको क्रियान्वित, इसको प्रशासित हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को, एसएटीबी को, वो आपको जानना है। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम जो हमारा जो सब्जेक्ट है या प्रयोज्य है, हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन देंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है क्या क्या सावधानियाँ रखी जाती है, इनको पूछा जा सकता है। इसके बाद आपने प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिकल करने के बाद हमको रिजल्ट भी चाहिए। हम उसका कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, उसकी स्कोरिंग किस प्रकार करेंगे, ये पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस कि जैसे मैंने पहले बताया उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। इसके बाद आप प्रैक्टिकल तो कर लिए, उसके बाद आपका मेन रिजल्ट क्या आया है और उसका हमने इंटरप्रिटेशन एनालिसिस किस प्रकार किया गया है, ये ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसमें हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ठीक, तो उस हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेशन स्वीकृत होती है या नहीं होती, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप जो भी हम टेस्ट लेते हैं, जो भी परीक्षण लेते हैं, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक उसके किसी महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम उस प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो वो प्रैक्टिकल इसीलिए ही कराया जाता है कि उसका कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका जो एक फॉर्मेट होता है जो प्रश्नावली कहा जा सकता है, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्मेट था,
मैंने जैसे एसएटीबी के बारे में बताया, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, तो जाहिर है यहाँ पर वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण वाला, तो यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड बच्चों की अभिक्षमता को ज्ञात करने के लिए, मापन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रपत्र किसके द्वारा बनाया गया बोला जा सकता है, डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर सरोज अरोड़ा के द्वारा। ये हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये जो प्रपत्र होता है ये क्या है, रीयूजेबल बुकलेट होता है। दो प्रकार के रहते हैं, एक रीयूजेबल बुकलेट होता है और एक आप उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते, कंज्यूमेबल बुकलेट होता है। तो ये बुकलेट कैसा है, रीयूजेबल, हम इसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एसएटीबी ऑफ ए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ए क्यों लिखा जाता है। तो ए का मतलब इनका जो ये अग्रवाल और अरोड़ा, ये जो हमारे दो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके सरनेम हैं। इसमें निर्देश दिए होते हैं। तो ये हुई आपके एसएटीबी जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी बात, ठीक। इसके बाद देखिएगा अगला जो है, मैंने जो दूसरा प्रैक्टिकल यूज़ किया है वो कौन सा प्रैक्टिकल है आपका, स्पैन ऑफ अटेंशन। ये आपका है। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को करते समय हमको क्या चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर ये इस इंस्ट्रूमेंट को बोध विस्तारक मापक यंत्र कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, तो आप उसको बोध विस्तारक मापक यंत्र कह सकते हो। और इसको इंग्लिश में टेचिस्टोस्कोप कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग किसने किया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इसमें कार्ड यूज़ किया जाता है। तो वो जो कार्ड होता है यहाँ पे जो लगता है, ये वाले पोर्शन पे कार्ड लगता है, ठीक है, यहाँ पर। तो उस कार्ड की संख्या कितनी है ये पूछा जा सकता है। कार्ड की संख्या के साथ साथ कार्ड का साइज़ भी इसमें पूछा जाता है। 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर के रेशियो पे बनता है ये। इसके साथ साथ ये हमारा प्रैक्टिकल बोध विस्तार, मतलब ध्यान केंद्रीकरण या अवधान से संबंधित होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि अवधान से आप क्या समझते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, हमको स्पैन ऑफ अटेंशन निकालना है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, या बोध विस्तार क्या होता है। इसके बाद ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ सकते हैं जिसके द्वारा हम स्पैन ऑफ अटेंशन को निकालते हैं। इसके बाद देखिए ये भी और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि टेचिस्टोस्कोप का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आप नया वर्ड यहाँ पे सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि टेचिस्टोस्कोप क्या होता है, तो उसका मतलब भी बताना पड़ता है आपको। कितने प्रकार के होते हैं टेचिस्टोस्कोप ये देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद साथ देखिए इसमें एक हाइपोथेसिस बनती है, तो इस हाइपोथेसिस में वो क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है। इस प्रैक्टिकल में जो भी प्रैक्टिकल आप किए हैं उसकी जो हाइपोथेसिस आपने निर्मित किया है, तो उस हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई ये पूछा जा सकता है। परिकल्पना क्या होती है, किसी भी समस्या का संभावित समाधान ही परिकल्पना कहलाती है। जैसे अब मैंने बताया इसमें कार्ड यूज़ होता है, तो कार्ड का संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। अब उस कार्ड में क्या लिखा रहता है, उस कार्ड में हमको सार्थक शब्द के कार्ड बनाने होते हैं और निरर्थक शब्द के कार्ड बनाने होते हैं। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। हम अगर प्रैक्टिकल करा रहे हैं टेचिस्टोस्कोप का, तो ये जो विंडो है, तो ये विंडो यहाँ पे कार्ड फंसाकर, ठीक है, इस जगह पर कार्ड को फंसाकर ये विंडो को ऊपर किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही हम सब्जेक्ट को अपना कार्ड दिखाते हैं तो ये विंडो कितने टाइम के लिए ओपन होती है ये कहा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें वेरिएबल्स पाए जाते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगर हम बोध विस्तार जो प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती है ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट है और एक स्टूडेंट के बीच की दूरी
कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा सकता है। कार्ड में जो वर्ड लिखे रहते हैं उन वर्डों की संख्या कितनी होती है, कितने टाइप के कार्ड बनाते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सेल में पूछ सकता है। तो ये हुआ आपकी टेक्स्टोस्कोप की बात। अगला हम देखते हैं, अगला जो प्रैक्टिकल है आपका है रेट, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, तार्किक क्षमता परीक्षण। ठीक है, अब तार्किक क्षमता परीक्षण लिखा है तो इसका जाहिर सी बात है कि हमारा जो तार्किक क्षमता परीक्षण है तर्क पर आधारित होगा। मतलब हम अपने प्रयोग में कितनी उसकी रीजनिंग एबिलिटी है ये जान सकेंगे। तो अगर हम कर रहे हैं तो इसमें तर्क किसे कहते हैं, आपके ये क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तर्क क्षमता परीक्षण का प्रयोग परिचय दिए, मतलब वो क्या होता है ये पूछ रहा है, उसका अर्थ बतलाइए। ठीक है, इस परीक्षण के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये पार्ट लिखा हुआ है, 2 पार्ट में बटा है, तो उसको कितने भाग में बांटा गया है, इसमें जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ आइटम्स वो कितने होते हैं, इस परीक्षण को किसके द्वारा बनाया गया है, आपका ये पूछा जा सकता है। देखो, तो इस परीक्षण को किसके द्वारा बनाया गया है, यह आपका एलन दुबे जी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम पहले एसटीबी की बात करते हैं तो वो बुकलेट हमारा कैसे था, रीयूजेबल बुकलेट था, मतलब हम उसको फिर से रीयूज कर सकते थे। लेकिन इस जो प्रपत्र है, इस प्रश्नावली है, वो कंज्यूमेबल बुकलेट है, इसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो अगर हमको क्वेश्चन आंसर फॉर्म जो भी दिया है वो इसी प्रपत्र में करना होता है। RATD, डी का मतलब मैंने बताया यहाँ पर दुबे, इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे उनकी इंफॉर्मेशन को भरने रहते हैं, साथ ही साथ इसमें निर्देश भी दिए रहते हैं। तो इन निर्देश को आपको ध्यान में रखना है, कितने समय में कंप्लीट कराया गया है, कितने भाग में बांटा गया है, इन चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया परीक्षण के निर्देश, कुल कितने प्रश्न हैं, समय सीमा देखते हैं, साथ ही साथ इस जो परीक्षण है उसके आपके शैक्षिक उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन तो सभी में देखने हैं। अब इस परीक्षण की हम स्कोरिंग किस प्रकार कर सकते हैं, आपका प्रयोग किस लेवल का है, ठीक है, इसका देखना है। इसके साथ साथ बच्चों की जो आयु होती है तो वो मतलब हम इस प्रैक्टिकल को किस एज ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है, इसका मापन कर सकते हैं, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हुआ आपका RAT। इसके बाद अगर हम चौथे प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो फोर्थ प्रैक्टिकल में आप देखिएगा स्टडी ऑफ वैल्यू टेस्ट, मूल्य परीक्षण। मूल्य परीक्षण में अब हमें अपने प्रयोज्य में उनमें कौन कौन सी जो वैल्यूज़ है उसका मापन करना है और किन वैल्यू की जो अधिकता है वो ज़्यादा होती है, इसको देखना है। तो जैसे आपका है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, मूल्य किसे कहते हैं, मूल्य परीक्षण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मूल्य परीक्षण प्रबंध निर्माणकर्ता के नाम बताइए। तो निर्माणकर्ता क्या हुए, डॉक्टर राजकुमार ओझा एंड डॉक्टर महेश भार्गव। जैसे यहाँ पे ये भी कंज्यूमेबल बुकलेट है। ठीक, इसके साथ साथ ये ओबी मतलब ओझा एंड भार्गव। इसके बाद देखिए, जो मूल्य परीक्षण का प्रयोग परिचय दीजिए। प्रयोग परिचय में आपका मूल्य क्या होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें रहती है। तो इस मूल्य परीक्षण में हम किन किन मूल्यों का परीक्षण करते हैं, जैसे सैद्धांतिक, अर्थशास्त्रीय, सौंदर्यात्मक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मूल्य, इन सब मूल्यों का परीक्षण किया जाता है। अब अगर हमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए रहता है, सामग्री चाहिए रहती है। तो उस सब कौन कौन सी सामग्री है, ठीक है, उसके लिए इस परीक्षण के लिए कौन कौन से निर्देश दिए जाते हैं प्रैक्टिकल को कराने के लिए, इसको देखा जाता है। अब ये मैंने एक बताया मूल्यों का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर आपकी अंतःदर्शन रिपोर्ट क्या हुई, अंतःदर्शन रिपोर्ट मतलब आपके प्रयोज्य को कैसा फील हुआ, इन चीज़ों को बताया जाता है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताई जाती है। ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए टाइम हम कितनी निर्धारित की गई है ये बताया जा सकता है। इस प्रैक्टिकल्स का जो है इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ये परीक्षण कितने भाग में बटा है, इनको ध्यान रखना है। अगर आपने रिजल्ट निकाल लिया है, निष्कर्ष निकाल लिया है, तो आपको पता चलता है कि आपके प्रयोज्य में कौन से मूल्य की अधिकता ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को पढ़कर अब देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व करवाए हैं। तो आपको ये हमारे जो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल के नहीं, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल के आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसे कैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक क्या है, ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक में कितने प्रयोग परीक्षण किए गए, तो आपने जितने किए उतने बताइएगा। कौन कौन से प्रैक्टिकल किए गए हैं उसके नाम बताइएगा, जैसे मूल्य परीक्षण, बोध विस्तार परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, तार्किक क्षमता परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला, ये हो गया। चर किसे कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स किसे कहा जाता है। तो वेरिएबल्स ऐसी राशियाँ होती है जिसका हम क्या है मापन कर सकते हैं, और वे सभी वस्तुएं जो परीक्षण में प्रयोग की जाती हैं वो सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वेरिएबल्स तो पता चल गया, तो उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, एक है आपका इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ परिकल्पना किसे कहते हैं, तो किसी भी समस्या का संभावित उत्तर ही आपका परिकल्पना कहेगा। उसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो निर्माण के लिए अगर हम देखते हैं तो जो परिकल्पना का निर्माण क्या होता है, समस्या, जबकि समस्या उसके आधार पर किया जाता है। यहाँ पर अंतर्दोष है, अंतर्दर्शन रिपोर्ट की बात हुई थी, तो अंतर्दर्शन रिपोर्ट में परीक्षण करते समय क्या है, विद्यार्थियों की जो मनस्थिति का अवलोकन करना है, क्या कहलाएगा, अंतर्दर्शन रिपोर्ट कहलाता है। अब अगर हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ये जनरल्स क्वेश्चंस है ना, तो हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, तो क्या क्या सावधानी में क्या है, बच्चों को जो उचित आरामदायक बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक वो आरामदायक अवस्था में नहीं बैठेंगे तब तक वो कंफर्ट नहीं होंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे तो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसका रिजल्ट सही नहीं निकल पाएगा। आपके आसपास का जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने जिस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो टाइम उसमें डिसाइडेड है, उस टाइम पर ही आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जानी चाहिए। टाइम टाइम पर उनको क्या है, कुछ कुछ सूचना इन्फॉर्मेशन देती रहनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रायोजक के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो प्रैक्टिकल है जिस इस एज ग्रुप के लिए बना है, हम उससे ज़्यादा के एज बच्चों को ले लें या कम बच्चों को ले लें जो उसको सॉल्व ही ना कर पाए। तो इन चीज़ों का इसके अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली पूछते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण और प्रयोग, ये दोनों वर्ड का यूज़ होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या होता है। तो जो परीक्षण होते हैं का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है। मतलब इसमें हम व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जबकि हम प्रयोग में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, ये इसके अंतर्गत ज्ञात करते हैं। इसकी उपयोगिता देख लीजिए, ठीक। तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वो साधन है जो उसकी क्या है, प्रति निर्णय लेने समझने में सहायक होता है, ये हो गया। इसके बाद हम स्पैन ऑफ अटेंशन हमने देखा था, तो स्पैन ऑफ अटेंशन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोध विस्तार क्या होता है। तो बोध विस्तार क्या, एक मेंटल एक्शन ही होता है जो किसी व्यक्ति के वातावरण में उपस्थित बहुत से जो उनके स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपक जो उत्तेजित करते हैं, ठीक है, में से कुछ जो उसका इंटरेस्टेड जो रुचिपूर्ण उद्दीपक को चुनने के लिए बाध्य करती है, यह मस्तिष्क की क्रिया है। हम अगर और देखते हैं तो जो टेचस्कोस्कोप क्या होता है, ठीक है, टेचस्कोस्कोप का शाब्दिक अर्थ हम देख रहे हैं, तो उसको अल्प समय में दिखाना, अर्थात एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या है, नियंत्रित रूप से अल्प समय में दिखाया जाता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो एक समय में ध्यान की सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुएं आती है उसे बोध विस्तार या ध्यान विस्तार कहा जाता है। तो अब ये जो बोध विस्तार है उसका मापन हम किस यंत्र की सहायता से करते हैं, तो हम टेचिस्टोस्कोप या बोध विस्तार मापक यंत्र से कर सकते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अल्प समय में दिखाना, अर्थात एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा वस्तु को नियंत्रित रूप से अल्प समय में दिखाया जाता है। उसकी बनावट कैसे होती है, मैंने पहले ही दिखाया है आपको। उसकी बनावट लकड़ी का बना होता है, एल्यूमिनियम की पट्टी लगी होती है, उसमें एक लीवर होता है जिसे चिटकनी कहते हैं, ठीक है। पट्टी के पट्टे में एक होल होता है जहाँ पर हम शब्दों से बने एक कार्ड को रखते हैं, एल्यूमिनियम के पट्टे को गिराते हैं, और वो जो टाइमिंग होता है उसका 1/10 के बराबर होता है, ठीक। तब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो आंतरिक कारक, ये संवेग, आदत, मानसिक तत्परता, उत्तेजक, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हो सकती है। सार्थक निरर्थक शब्द किसको बोलेंगे, ऐसे शब्द आपके जो ऐसे शब्द जो जिनके अर्थ
अर्थपूर्ण होते हैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाएंगे, और जिनके कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में बात की गई थी। ठीक है, इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए इसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। तो ध्यान विस्तार का अगर हम शैक्षिक उपयोग देखते हैं तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ध्यान बढ़ाने के लिए अभ्यास कराया जा सकता है। ठीक है, रुचिपूर्ण आकर्षक पाठ्य सामग्री तैयार कर शिक्षण करा सकते हैं हम। इसके बाद देखिए मूल्य परीक्षण, मूल्य क्या होता है। तो जो मूल्य वह एक प्रकार का गुण होता है जो मानव व्यवहार का निर्देशन करते हैं। इस टाइप के आप आंसर दे सकते हैं। इस जो हमने मूल्य परीक्षण किया था, मैंने बताया था कि उसको राजकुमार ओझा और डॉक्टर महेश भार्गव जी का है। कौन कौन से मूल्य की परीक्षण किया जाता है या मापन किया जाता है। सैद्धांतिक मूल्य, अर्थशास्त्रीय मूल्य, आशा संबंधित मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक, धार्मिक, इसका किया जा सकता है। आवश्यक सामग्री में आप उनके नाम बता सकते हैं। ये ध्यान रखने की परीक्षण जो प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, पहला भाग कौन से चीज़ों का निर्धारण करता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल आपने किया है तो उसमें डिटेल पे आपको मिल जाएगा। उसके निर्देश क्या होते हैं, अंतर्दर्शन रिपोर्ट क्या होता है, पहले इसे मैंने बता चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। हमको और प्रैक्टिकल्स के जो है क्वेश्चंस इसी के आधार पर तैयार करना है। ये 3 जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स आपको आपने 5 प्रैक्टिकल 7 प्रैक्टिकल अच्छे से किए होंगे तो आपको उसके आंसर उसी प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आई होप कि मैंने जो इतने जो भी प्रैक्टिकल्स बताए हैं, प्रैक्टिकल के बारे में जनरल डिस्कशन किया है, क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं, आपको और प्रैक्टिकल के बारे में आइडिया मिल गया होगा। आपको ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस के जो हिंदी वाले उसके इंग्लिश के भी हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।